बात करेंगे। सीकर से बड़ी खबर है, नाबालिग गैंगरेप हत्या मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट बताते चले। लोगों ने डीएसपी फतेहपुर का घेराव कर दिया है। कार्यालय का घेराव लोगों की ओर से किया गया है। बड़ी संख्या में लोग और परिजन धरने पर बैठ चुके हैं। मुआवजा देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मामले में आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस को 10 दिन पहले कुएं में शव मिला था और इसके बाद से ही लगातार लोगों में इस घटनाक्रम को लेकर गुस्सा है। अब पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। लोगों ने फतेहपुर डीएसपी कार्यालय का घेराव किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 दिन पहले का मामला है, जब नाबालिग का शव कुएं में मिला था। गैंगरेप के बाद हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी भी हुई थी। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार को घेरा भी था, लेकिन इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पीड़ित के परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला है और पीड़ित के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। पीड़ित परिवार भी इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएसपी कार्यालय का घेराव भी किया गया है। परिजनों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि मामले में गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। संदीप सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कार्यालय का घेराव किया गया है, डीएसपी कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। कौन कौन सी मांगे रखी गई हैं इनकी ओर से? बिल्कुल, देखिए, जब से घटना हुई थी उसके बाद भी जो रामगढ़ थाना है वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उस दिन जब आरोपी गिरफ्तार हो गए थे और आश्वासन के बाद जो है धरना हटा लिया गया था और जो नाबालिग बालिका थी उसके जो शव था उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आज चूंकि बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं और पिछले 2-3 दिन से ये तैयारी की जा रही थी इस पूरे धरने को लेकर के, तो बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से, रामगढ़ से, फतेहपुर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इनकी मांग ये है कि सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। इसके साथ साथ जो परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी तरफ पुलिस ने, हालांकि जो बदमाश है जिन्होंने घटना कारित करी थी उनको पकड़ लिया था, लेकिन इनका यह कहना है कि एक जो व्यक्ति है वो उसमें और शामिल है, उसको भी जो है गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के जो फतेहपुर डीएसपी कार्यालय है उसके बाहर धरना चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और जो आसपास के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जी, को गिरफ्तार करने की भी मांग है। संदीप, क्या कह रही है पुलिस? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है इस मामले पर? देखिए, जिस दिन मामला दर्ज हुआ था उस दिन 3 लोग बताए गए थे, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस ने अगले दिन ही उनको जो है वो जेल भिजवा दिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ जो गांव में कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जिसमें एक व्यक्ति और बताया जा रहा था, उसको लेकर के है। तो पुलिस का कहना है कि अभी तक की जांच में इस तरह के जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आए। अगर इस तरह की आगे भी इस तरह के कुछ तथ्य होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी मांग है वो मुआवजे की मांग है और पीड़ित परिवार को जो है न्याय दिलाने की मांग है। लोगों की ये भी मानना है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है वो कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इसकी ट्रायल हो कोर्ट के अंदर और जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। जी, जरूरी है संदीप कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिले और सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि विभत्स घटना, निंदनीय घटना, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कोई पहुंच रहा है वहां पर संदीप समझाइश के लिए? देखिए, अभी क्योंकि धरना चल रहा है और जो बयानबाजी है वो की जा रही है। अभी सूचना ये भी है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी 2 बजे तक यहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ। इस तरह की भी अभी, हालांकि वो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इस तरह की सूचना है और भाजपा के कई जो नेता है वो इस धरने पर मौजूद है और पुलिस भी एहतियात के तौर पर। संदीप, हो सकता है बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि इस मामले को लेकर जमकर बीजेपी की ओर से बयानबाजी भी की गई थी और सरकार को घेरने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से छापे पड़े हैं। न्यूज क्लिक के परिसरों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। चीन से फंडिंग के मामले में छापे मारे गए हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कुल 30 जगहों पर रेड पड़ी है। लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक पर केस हुआ है। चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप न्यूज क्लिक पर लगा हुआ है और इसी को लेकर 30 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की ओर से रेड पड़ी है। भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगा है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत की जांच में भूमिका मिली है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को लेकर
गहनता से पड़ताल में जुटी हैं। भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है और यही वजह है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। अब बीजेपी से लेकर यह भी कह रही है कि हमारी सरकार में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तो वहीं न्यूज क्लिक पर कार्रवाई को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इस कार्रवाई को सही बताया तो राजद के नेता ने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण भी बता दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। इसलिए अन्य को अनेक एजेंसियों जो राष्ट्रीय विरोधी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर देश को के ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहा है अनेक प्रकार से। मुझे लगता है कि देश आज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा और उनके जो सहयोगी हैं, कांग्रेसी जैसे लोग हैं, उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फिर से राजसमंद का दौरा टाल दिया गया है। तबियत नासाज होने के चलते दौरा फिर से स्थगित किया गया है। अब रंधावा और डोटासरा नाथद्वारा पहुंचेंगे और यहां पे मार्बल कारोबारियों से संवाद करेंगे। और बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और मंत्री शकुंतला रावत भी उनके साथ पहुंचेंगी। थोड़ी ही देर में स्टेट हैंगर से नाथद्वारा रवाना होने का कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबियत ठीक नहीं है। तबियत नासाज होने के चलते उनका नाथद्वारा का जो दौरा था उसे अब एक बार फिर से टाल दिया गया है। वो नाथद्वारा पहुंचने वाले थे, जहां पर कई सौगातें भी देने वाले थे, कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना था और कारोबारियों से भी मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करने वाले थे। लेकिन अब ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि एक बार फिर से सीएम अशोक गहलोत का दौरा स्थगित कर दिया गया है। वो बाद में दौरा करेंगे, लेकिन अभी वहां पर प्रसादी लाल मीणा, शकुंतला रावत, रंधावा और डोटासरा पहुंचने वाले हैं। कुछ ही समय का वक्त रह गया है। बाबूलाल धायल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से सीएम का दौरा स्थगित किया गया है, बाद में हो सकता है वहां पर जरूर जाए, लेकिन अभी कौन कौन जा रहा है और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं वहां पर? जी देखिए, सुबह तबीयत ठीक नहीं थी सीएम की, लेकिन उसके बाद थोड़ा वो बेटर फील कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यानी कि वक्त हुआ जाने का, तो फिर उनको यानी कि थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो उन्होंने महसूस किया, डॉक्टरों ने कहा कि आप ट्रेवल ना करें, क्योंकि एयर ट्रेवल करना दिक्कत हो सकती कहीं किसी तरह की। तो मुख्यमंत्री ने दौरा जो है ना अपना स्थगित किया है और अब मंत्री प्रसादी लाल मीणा जा रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा जा रहे हैं, शकुंतला रावत जा रही हैं और गोविंद सिंह डोटासरा ये थोड़ी देर में स्टेट हैंगर से रवाना होंगे नाथद्वारा के लिए। तो मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं इतनी ज्यादा है कि वो आराम नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से कल भी अधिकांश कार्यक्रम उनको रद्द करने पड़े थे और आज भी उनका जो नाथद्वारा जाने का कार्यक्रम था वो फिलहाल टल गया है। बिल्कुल बाबूलाल, एक बार फिर से सीएम का दौरा टल गया। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता इसे लेकर मायूस भी होंगे। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और राजधानी में युवक की हत्या मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। सभी धर्म गुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सुभाष चौक इलाके में इकबाल की हत्या के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर में शांति पर सभी धर्म गुरुओं की एक राय निकलकर सामने आई है। महंत कैलाश शर्मा,
कुरैशी समाज अध्यक्ष नईम और फादर विजय पॉल ने जयपुर वासियों से अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। धर्म गुरुओं ने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुनिए क्या कुछ कहा। सभी जयपुरवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदायों के, समाजों के हर जन से एक मेरा अनुग्रह है। हम जयपुरवासियों की परंपरा है कि हम सद्भावना और प्रेम से रहें और अपनी इसी सद्भावना को याद करते हुए शांति बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें और पुलिस का और दूसरी जो संस्थाएं इसमें काम कर रही उनकी मदद करें। सकते मंजिल हमारी एक ही है। आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। कोई गलत कदम उठाता है उसकी मजम्मत हो, हम बुराई को बुराई कहें और अच्छाई के लिए हम उसकी तारीफ करें। जब ये स्वभाव हमारा बन जाएगा तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बुराई जड़ से मिट जाएगी और हम लोग तरक्की करेंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, जयपुर के वासियों, एक हम लोग मिसाल कायम करें। और महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। सरकारी अस्पताल में 7 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। पिछले 36 घंटे में 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों समेत कुल 31 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि दवाइयों और चिकित्सकों की कमी की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा है कि छोटे बच्चों की संख्या 4 से 5 थी। मुझे बताया गया कि दवाइयों और डॉक्टरों की कमी नहीं थी। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, इसका हम जायजा करेंगे। अपडेट यही है कि ये जो 24 घंटे में 24 मृत्यु हुए हैं वो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बिल बहुत होता है और वो बिल का भुगतान न करने के बावजूद उनको ये सरकारी अस्पताल में लाया जाता है। जो छोटे बच्चे थे, जो कम जिसका वजन था, वो 4-5 है और स्नेक बाइट, विष बाधा, ऐसे तरह तरह के थोड़े हैं। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ, अब नांदेड़ में जाकर मैं पूरा जांच करूंगा और उसमें दवाई की कुछ कमी नहीं थी। लगातार ये डॉक्टर ठीक है, वो जाकर मैं देखूंगा अभी। लेकिन मुझे जो बताया गया है कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, इसका जायजा हम करेंगे। और जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया है। ड्रोन के जरिए जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। गोलीबारी में घायल 2 जवान हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो कई घंटों का वक्त बीत चुका है और कई घंटों से लगातार मुठभेड़ जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना, जिसके बाद से ही लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आईएसआई की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई ने इसे अंजाम देने के लिए भारत में आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद शाहनवाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहनवाज के अलावा अन्य 2 की पहचान मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर हुई। तीनों पेशे से इंजीनियर हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ये आतंकी 26 से 11 जैसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। इन आतंकियों के निशाने पर मुंबई से लेकर अयोध्या तक के अहम ठिकाने थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी समर्थन दे रहे थे। ये आतंकी इन्हें आतंकी ऑनलाइन क्लास दे रहे थे और उन्हें जिहाद का नया तरीका सिखाया जा रहा था। राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुंभलगढ़ में सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। केलवाड़ा उपखंड पर सर्व हिंदू समाज की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जुटे हुए हैं। युवक की ओर से धमकी देने के मामले को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। आरोपी पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने मामले में पिंकू को गिरफ्तार कर लिया है।
और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर पत्थर रखने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खेल खेल में छोटे बच्चों ने पत्थर और सरिये ट्रैक पर रख दिए थे। प्रशासन ने अब इसे लेकर राहत की सांस ली है। गंगरार पुलिस ने बच्चों को डिटेन कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। कल सोनियाना के पास ट्रैक पर पत्थर मिले थे, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैक और लोहे के सरिये रख दिए गए थे। इसे साजिश माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि कुछ लोग इसके पीछे शामिल हो सकते हैं, लेकिन सूचना यह है कि कुछ बच्चों ने खेल खेल में यहां पर पत्थर रख दिए थे। सवाई माधोपुर में आरटीआई कार्यकर्ता विजय तांबे की शिकायत पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। इसके साथ ही तत्कालीन अधिशासी अधिकारी ऋषिदेव ओला के खिलाफ अवैध व्यावसायिक निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर जांच रिपोर्ट संयुक्त सचिव जयपुर को सौंपी गई। वहीं नगर पालिका को अवैध कार्मिशियलों को ढहाने की राशि वसूल किए जाने के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि 2015 में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता विजय तांबे ने प्रकरण को लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसके बाद इस प्रकरण में फैसला लिया गया। नगरपालिका क्षेत्र में सन 2015 से 16 के बीच में 6 अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण बिना बिल्डिंग बोयलोज, बिना पार्किंग एवं बिना व्यवसायिक स्वीकृति के कर लिया गया, जिसकी शिकायत लेकर आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर मैंने लोकायुक्त महोदय के समक्ष पर शिकायत परिवार पेश किया, जिसकी लगातार सुनवाई की गई। और अब लगातार सुनवाई के पश्चात हाल ही में लोकायुक्त महोदय ने विधि विभाग शासन सचिवालय जयपुर को आदेश दिए हैं कि शाहपुरा नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन श्रीमती रजनी देवी पारीक के विरुद्ध न्यायिक जांच की जाए एवं साथ में ही अधिशासी अधिकारी को इन अवैध कॉम्प्लेक्सों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर अधिशासी अधिकारी ऋषिदेव ओला को चार्जशीट दी गई है। साथ ही इन अवैध कॉम्प्लेक्सों का ध्वस्तीकरण एवं व्यवसायिक पेटे की वास्तविक जो राशि है उसकी वसूली और रिकवरी करने के आदेश शाहपुरा नगर पालिका को दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी इन अवैध कॉम्प्लेक्सों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर 3 पूर्व अधिशासी अधिकारियों को भी चार्जशीट दी जा चुकी है। तो वहीं झालावाड़ शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों और अन्य आपराधिक घटनाओं के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर शहर में बंद का आह्वान किया। साथ ही विरोध की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन व्यापारी चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग को लेकर बाजार बंद करवाने पर अड़े रहे। लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार से चोरियां हो रही है और व्यापारी वर्ग जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, लेकिन पुलिस के नाक पर जू नहीं रेंग रही, ना व्यापारियों की चोरियों का कोई सुराग अभी तक लगा पाए है। और आज भी लगातार 11 चोरियां लगातार हो चुकी और भी अभी और आना बाकी है कि आज रात को और कितनी चोरियां हुई। और अनुसूचित जाति वित्त और विकास योग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने डूंगरपुर जिले के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सभी स्वास्थ्य जांच भी करवाई। इस दौरान वो आम मरीज की तरह लाइन में खड़े होकर पर्ची कटवाते नजर आए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मरीजों से उनका हालचाल भी जाना। महिला वार्ड के निरीक्षण के दौरान गंदगी दिखने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सफाई के निर्देश भी दिए। साथ ही एक बेड पर 2 मरीजों को देखकर बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा काफी दिन से बंद पड़ी लिफ्ट को फिर से चालू करवाने के निर्देश दिए गए। हालांकि शिशु वार्ड और पीआईसीयू वार्ड का निरीक्षण करने के दौरान वो यहां की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। इस मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना जो लाई है वो बहुत अच्छी योजना है और इसकी तारीफ उनकी ओर से की गई। आज में थोड़ा स्वास्थ्य नासाज होने के कारण हमारे डूंगरपुर के जिला चिकित्सालय में दिखाने के लिए आया था डॉक्टर साहब को, और मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया और इसके बाद मैंने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस चिकित्सालय में आने के बाद जो हमने महिला वार्ड हो, पुरुष वार्ड हो, बच्चों के वार्ड हो, सभी वार्डों का जायजा भी लिया। हमने ओपीडी का भी जायजा लिया और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है और जो
आम व्यक्ति को सस्ती सुलभ दवाओं का लाभ मिले, सरकारी जांच का लाभ मिले और सारी फैसिलिटीज जो सरकार चाहती है लोगों को मिले, वो अच्छी तरीके से लोगों को मिल रही है।